मेरे पिताजी यहाँ पर सुलभ शौचालय पर जटवाड़ा सुलभ शौचालय पर जी। सर मेरे पिताजी जटवाड़ा शौचालय पर लगभग 30 से 35 साल से कार्य कर रहे थे। और उसमें मेरे पिताजी को 30-35 साल से मतलब सैलरी भी नहीं दी गई। और पापा काम करते करते मेरे पिताजी की बेचारे इनकी आँख भी चली गई। इनों का जो आँख जाने का कारण है, मेन कारण यही है कि इनों के जैसे वो काम कर रहे थे तो इनके कुछ छींटे मेरी पापा के आँखों के तेजाब गिर गया था। तो इस कारण मेरे पिताजी की आँखें भी चली गई। और मतलब इस चीज़ को लेकर के फिर हमने एप्लीकेशन दी, काफ़ी अधिकारियों को दी, अपर अधिकारियों को दी, लेकिन उसका कोई आंसर नहीं मिला है। इलाज भी नहीं करवाया। और मेरे पिताजी का कहीं से कहीं तक मतलब कोई जो अपर अधिकारी होता है एक बार मिलने भी नहीं आया कि आपकी आंखें भी ख़राब हो गई हैं, तो एक बार सहानुभूति के लिए मिल ही जाते हैं, तो मिलने भी नहीं आए। तो उसको लेकर के हमने कोई काफ़ी एप्लीकेशन दी। मेरे पिताजी के यहाँ पर जो भी 10-5 रुपये आते थे, रोज़ के जो भी व्यक्ति आते थे 10-5 रुपये शौचालय करने के लिए दे के जाते थे। उस पर ही हमारा भरण पोषण हुआ है, हमारा पढ़ाई लिखाई हुई है जैसे हुई है। तो वो चीज़ अब उसको लेकर के हम उसको लेकर के जैसे भी अब कुछ टाइम पहले हमारा क्या हुआ था कि कुछ व्यक्ति थे जो शौचालय में कूद रहे थे। शौचालय में जैसे कुछ गतिविधि ऐसी हो रही थी जो कि जैसे कोई शराबी कबाबी इस तरीके से। तो हमने कुछ नहीं करा था शौचालय में। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि भाई तुम शौचालय को घेराव कर रहे थे, लेकिन हमारा कुछ ऐसा नहीं था संदर्भ के हम उसमें घेराव कर रहे थे। हम सिर्फ उसमें एक दीवार कराई थी। उसका भी एक कारण था, मैं बताना चाहूँगा कि हम उसमें बस एक दीवार कराई थी ताकि वो जो गतिविधि हो रही थी, कुछ व्यक्ति जो चरसी गंजाड़ी दारू पीने वाले व्यक्ति उसे कूद के वहाँ पर अपना अड्डा बना रहे थे। तो हमने उस दीवार करा के उसे बंद करानी चाहिए। और काफ़ी 2-3 बार ऐसा भी हो गया है कि उस दीवार को कूद करके, छोटी दीवार थी, दीवार को कूद करके उन्होंने हमारे घर में भी प्रवेश कई बार कर चुके हैं। तो मैंने बस कैसे न कैसे करके वो दीवार कराई। और कुछ व्यक्तियों ने हमारे खिलाफ FIR मतलब कंप्लेंट दे दी कि भाई ये पूरा शौचालय हम घेर रहे हैं। कितने साल पहले की बात है ये सर हमने अप्रोक्स 1-1.5 साल पहले कराई थी। तो मतलब हमने ये मतलब कराने के बाद सुरक्षा के कारणों से कराई ताकि शौचालय सुरक्षित रहे और यहाँ घर में बहन बेटी थे तो यहाँ गुंडावास ना हो। जी जी जी, इस नियति से कराई थी जी। और हमने इस चीज़ को लेकर के एप्लीकेशन भी दी थी कि हम आपका शौचालय है, आप इसे दोबारा बनवा दीजिए, या जो हमारा सामान वगैरह है, जो सफाई कर्मचारी एक सफाई सामान मांगता है, वो सफाई हम कर्मचारी मतलब सफाई का सामान भी नहीं दिया गया हमें। तो हमने फिर इसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम कैसे ना कैसे करके लोन पे लेकर के हमने मकान बनाना स्टार्ट करा अपना, कि लोन वगैरह लेकर के। अब हम मकान ही बना रहे थे तो कुछ अधिकारी आते थे शौचालय को लेकर के, ये है ना, ऐसा उनका ये कहेंगे, ऐसा उनका कहना है कि भाई हम तो आपको नोटिस दिया है। कुछ नोटिस हमें हमारा शौचालय को या हमारे जो मकान बंद तोड़ा है इन्होंने, कोई नोटिस नहीं दिया है। ये शौचालय को तोड़ने के लिए, शौचालय की देख रेख करने के लिए एक दो बार आए भी थे कि किस तरीके का कैसे। तो उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने शौचालय की आड़ में मेरा मकान भी देख के जाते थे और कहीं ना कहीं वो षड्यंत्र रचते थे। मकान को टारगेट करने लगे थे। हाँ, वो शौचालय के बेसिस पे हमारे मकान को टारगेट करने लगे थे। ये पुश्तैनी जमीन आपकी, आपने बताया, जी कागज भी है आपके पास इसके सारे। जी जी। और ये मकान कोने का मकान भी है, जी, मौके का मकान है। जी 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 जी। तो ये मतलब जो है सहन नहीं हुआ कि दलित परिवार के पास ये मकान क्यों है। तो अब मतलब ये चीज़ करके कुछ हमारे जाटव समाज के व्यक्तियों ने तो हमारे खिलाफ मतलब एक कंप्लेंट दी शौचालय के लिए, नहीं शौचालय के लिए दी कि झूठी कंप्लेंट कि ये शौचालय घेर रहे हैं। और वो चाहते थे कि ये शौचालय की ज़मीन है। ये पड़ोसी जो आप बता रहे हैं, जाटव जो पड़ोसी हैं, उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत लगाई शौचालय को लेकर के। जी। कहीं इसमें उनको ईर्ष्या वगैरह फील करी कभी आपने कि उनमें ईर्ष्या है आपके जो जाटव पड़ोसी? सर ये जो जाटव पड़ोसी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर हम जो एक जाटव समाज के व्यक्ति हैं, जो पार्षद जी हैं हमारे राहुल जी, तो उनका ये कहना था, उनका ये थोड़ा सा अंदर से मुझे पता लगी कि ये वो चाहते थे कि इस शौचालय की ज़मीन पर वो अपना कार्यालय बनाना चाहते थे। जी, जो कि कांग्रेस वाली पार्टी से हैं। वो चाहते थे कि यहाँ पर मैं अपना कार्यालय बनाऊँ, जबकि हमारा ये था कि यहाँ पर कार्यालय बने या मंदिर बने या कुछ भी बने, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। जबकि हमारा बस मतलब यहाँ तक था कि मेरे पिताजी की जो सैलरी है वो मिल जाए,
हमारा जो मेरे पिताजी इतना टाइम से यहाँ पे गौमूत्र करते आ रहे हैं वो मिल जाए, उसके बेसिस पे हमें सैलरी वगैरह, बस इतना था। अब उन्होंने शौचालय को करते करते उन्होंने क्या टारगेट करा, मेरा घर भी कर दिया, घर को भी साथ में। जी। तो कुछ भी अधिकारी आते थे कि भाई ये मतलब अधिकारी के भी नज़र में कुछ व्यक्तियों ने ये मेरा जो घर है ये शौचालय ही घोषित कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, कहीं ना कहीं घूस खा करके कुछ अधिकारियों ने, जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, भोलानाथ जी हैं और संपत्ति विभाग से, और ये अपना कौशिक जी हैं, और ये अपना सामने जो तोड़फोड़ वाले हैं ये संजय है, ये कहीं ना कहीं इन्होंने षड्यंत्र रच करके ये हमारे खिलाफ़ हमारे संपत्ति को इन्होंने तहस नहस कर दिया। तो जिस दिन ये मतलब तहस नहस हो रही थी संपत्ति, तो उसमें एक व्यक्ति आया था जो अपने आप को आईएएस ऑफिसर बता रहा था, आईएएस ऑफिसर विक्रमादित्य सिंह मलिक। मेरे पास वीडियो भी है उसकी, भेजिएगा आप मुझे व्हाट्सएप पर। जी। तो उसको खबर में लगाया जा सके। जी, उसमें वो कह रहा था कि मैं आपकी ये संपत्ति तोड़ने आया हूँ और मेरा नाम विक्रमादित्य सिंह मलिक है और मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। और जबकि मैंने पता करा तो वो आदित्य सिंह मलिक नहीं थे, जबकि मैं उनसे सर से मिलना गया आदित्य सिंह मलिक से, तो वो कोई और वो कोई और थे। तो इस तरीके के, और उन्होंने मुझे मैंने कि सर आप मेरा मकान तोड़ रहे हो, ठीक है, आप मुझे कोई बेस तो बताइए, आप किस आधार पर तोड़ रहे हो। तो मैंने कि सर एक कानून के आधार पर ही तो चलोगे आप। तो कहने लगे कानून मेरे जूते के नीचे है, मैं कानून को बिल्कुल नहीं जानता, तू ज़्यादा अंग्रेज मत बना, अंग्रेज की औलाद, इस तरीके के मेरे वर्ड यूज किए उन्होंने। तो फिर मैं उनसे बातें करता, इतनी देर में उन्होंने एक आदेश दिया पुलिस वालों को, पुलिस बल का प्रयोग करते हुए पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा, मेरे जीजा को पकड़ा, मेरी बहन को भी घसीटा है। ये बहन जी को किसने छुआ था? बहन जी को मेरे पास वीडियो भी हैगी। मेरी बहन जी को मेरे जो लेडीज़ कांस्टेबल थी उनको उन्होंने पकड़ के घसीटा है। उनका नाम, नंबर प्लेट वगैरह कुछ आई है? जी नहीं, कैमरे में वो मेरे पास, मैं एक बार देख लूँगा, बाकी तो उस क्लिप भेज दीजिएगा। जी। तो मैंने मतलब इस तरीके की गतिविधि हुई है, और मोहल्ला पड़ोस साथ तो दे रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बस सर साथ नहीं दे पाया, दहशत थे कि उनके ऊपर भी वही आँच ना आ जाए जिससे आप गुजर रहे हो। जी सर, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मेरा जो घर टूटा है, अगर मेरा घर इनवैलिड है तो ये पूरा ही क्यों नहीं टूटा। उसको आप छोड़ो, आपको ऐसा लग नहीं रहा कि जातिवाद हुआ है? जातिवाद सर मेरे साथ हुआ है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ। ये आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट थी ना, ये जो घर आपने बनाया था, दोनों बहन भाइयों ने कर्जा लेके, आप बता रहे हैं 11% था। जी सर, मेरा 16% आपका ब्याज। जी। तो जी बहन जी बताएं। ये मेरे लोन के, ये देखिए आप लोन दे रहे हैं और ये मेरे लोन के पेपर हैं। दुगने से ज़्यादा इनको लोन चुकाना पड़ेगा, जिसका अच्छा खासा ब्याज चल रहा है। कितना परसेंट है मैं इस बात पे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं और इनकी किस्तें वगैरह, पूरा लोन का हिसाब किताब ये बता रहे हैं, क्या दर है, किस तरीके से ये चल रहा है। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी ये फैक्ट्स मौजूद हैं, रिलेटेड फैक्ट्स आपको दिखाने थे। बोल दूँ कि मेरा जो ब्याज है वो लगभग 11% का ब्याज चल रहा है मेरा, जो कि अगर 4.5 लाख आपके भी ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सब होंगे। जी। मेरा 4.5 लाख रुपए का मैंने लिया था, जबकि उसमें मुझे 5-5.5 लाख 6 लाख रुपए तक मुझे देने हैं उन्हें। अगर मैं नहीं दिया तो वो मेरे घर पे कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे, मुझे परेशान करेंगे, मुझे प्रताड़नाएँ करेंगे। तो आपने एससी कोटे से लोन नहीं लिया? नहीं सर, मैंने ये प्राइवेट बैंक से लिया था, कोटक महिंद्रा बैंक से। चलिए जी, ये आपके साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है।